2022 सेट एफएफ में ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 मार्क्स में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको डिस्कस। सबसे पहले हम लोग ना साइड का सिलेक्शन कर लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड का सिलेक्शन करा तो हमारे पास रिजल्ट आ गया दिस। तो इसके बाद हम लोग ना अपना राइट हैंड को देखते हैं, तो वहाँ पर तो एक व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ी कैलकुलेशन करके करते हैं तो कम कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले लें, कुछ कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है हमारे लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये आपकी फर्स्ट रो है, तो इसमें से ए को कॉमन ले लिया जाए, इसमें से बी को कॉमन ले लिया जाए, इसमें सी को कॉमन ले लिया जाए। इससे ना थोड़े से एलिमेंट्स हमारे ईजी से दिखेंगे हमें। जैसे कॉमन हम लेते हैं ना कोई चीज़, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x, इसमें से कुछ हम कॉमन लेना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमने x को कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ हमने x से डिवाइड करी। 7 हम x में से हमने x को कॉमन लिया, तो यहाँ हमने x से डिवाइड करी, तो रिजल्ट आपको कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो x आएगा, और ये कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यही तो कंडीशन होती है, जब हम कॉमन लेते हैं x को तो हमारे पास ये तो बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं एक्चुअली में उससे हमें डिवाइड भी करनी होती है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो मैंने इस लाइन में से ए को कॉमन लिया, तो पूरी समीकरण में जो पूरी हमारे पास रो है ना, इस रो में से ए को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले से डिवाइड करते हैं हम लोग, ए को नीचे लिख देंगे, इसमें से ए कॉमन आ गया है तो यहाँ बचेगा ओनली आपके पास बी। यहाँ ए कॉमन आ गया तो इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास सी। इस तरीके से यहाँ से हमने लिया बी कॉमन, तो बी कॉमन लिया तो बी तो चला गया, ये बचा कौन आपके पास ए। यहाँ से b कॉमन लिया, इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस 1/b में से 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ b कॉमन ले लिया तो बचेगा आपके पास ओनली c। यहाँ से आपने c कॉमन लिया तो c से कॉमन लिया, c कट जाएगा, बचेगा आपके पास a। c कॉमन हो गया, बचेगा आपके पास b। c कॉमन हो गया तो इसके साथ डिवाइड करनी पड़ेगी ना, c स्क्वायर प्लस 1/c। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग आ गए। ऐसा करने से हमें थोड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें ना थोड़े से आसान से दिखने लगे हैं ये फंक्शन। सब पहले बड़े खतरनाक से लग रहे थे। देखिए यहाँ ना जो दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a, तो मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ये a है, एक बार इसके बटे में लिख दूँ और एक बार ले जाऊँ इसके बटे में, तो 1/a। तो यहाँ से ना कट के कैलकुलेट करके बचेगा आपके पास a प्लस 1/a। तो मैं इसको लिख दूंगा a प्लस 1/a। ये तो मेरे पास b था और ये मेरे पास c था, तो ये तो हमारे पास a ही रहेगा। ऐसे ये b जाएगा b स्क्वायर के बटे में, तो बचेगा b और प्लस 1/b हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास c। ठीक है, इसका तो जाएगा a b, यह जब करेंगे कैलकुलेट तो आ जाएगा c प्लस 1/c। इतना हमारे पास बन जाएगा। इतना बन जाने के बाद ना बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं आप जो कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ एक करना चाहता हूँ कि रो 1 में मैंने रो 3 को लेस कर दिया, और मैं यही काम करना चाहता हूँ सेकंड वाले के साथ कि रो 2 में मैंने रो 3 को यहाँ भी लेस कर दिया। अब देखना क्या क्या मेरे पास बन सकता है। आप चाहो कोई और भी कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको ऊपर ले जाकर लेस करूँगा, यहाँ पर माइनस करूँगा ना, तो ये था a प्लस 1/a। जब नीचे वाला टर्म माइनस होकर जाएगा तो माइनस a बन जाएगा, तो कट के मिलेगा आपको 1/a। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद जब ये b ऊपर जाकर लेस करेगा, b तो पहले से प्रेजेंट था तो 0 बन जाएगा भैया। जब ये टर्म ऊपर जाएगा c के साथ, तो पहले तो c था, ये वाला टर्म ऊपर जा रहा है ना इस तरीके से, तो माइनस का c बन जाएगा ये, और माइनस का 1/c बनेगा, तो c कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1/c। इसके बाद हम लोग सेकंड वाले रो में ऑपरेशंस लगाएंगे ना। सेकंड वाले ऑपरेशन में ये लगाना है हमें कि तीसरी वाले को दूसरी में से लेस करने आए। तो ये ऊपर जाकर माइनस करेगा 0, जब ये ऊपर जाकर माइनस करेगा तो माइनस का b बनेगा, b कट जाएगा, 1/b आपके पास बचेगा। जब ये ऊपर जाकर माइनस करेगा तो बचेगा माइनस के 1/c। और थर्ड जो रो है वो आपकी ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखो काफ़ी अच्छा आपने सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। इसके बाद आप सिर्फ ओपन कर दीजिए बस। ठीक है, 1/a लेते हैं तो सामने ये नहीं लेना और ये पूरी लाइन नहीं लेनी होती है हमें। तो जो बच गया एलिमेंट वो ले लेते हैं, 1/b और b माइनस 1/c, c प्लस 1/c। फिर सेकंड टर्म हमारा 0 है, तो 0 कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उसको। फिर है 1/c, तो 1/c लेना पड़ेगा। इसके साथ कौन कौन एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे, ये और ये नहीं लिए जाएंगे, तो 0 आएगा, a आएगा, 1/b और b आ जाएगा। इसका देखिए क्या कैलकुलेशंस बनती है भैया आपकी। a b c हो गया, इसको देखो 1/a, जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा पहले इसके, तो b जाएगा इसके साथ, तो c/b हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो 1/bc हो जाएगा। ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई ना,
अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इधर बीच में आता है माइनस, अब ये आएगा माइनस का बी सी, बी अपॉन सी, तो माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा बी अपॉन सी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 1 अपॉन सी, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो 0 हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ तो माइनस का हो जाएगा ए अपॉन बी। अब सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए और देखते हैं क्या कैलकुलेशन हमारी बनती है। ये मल्टीप्लिकेशन करेगा इसके साथ तो भैया सी आएगा और नीचे हो जाएगा ए बी 1, जब ये नीचे मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो ऊपर 1 बचा और ए बी सी हो जाएगा ए बी सी। यहाँ जाएगा नीचे तो बचेगा बी अपॉन ए सी, ये माइनस माइनस प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो ए अपॉन हो जाएगा बी सी, तो इतना आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और कैलकुलेशंस और बाकी सारा काम हमारा हो गया। या तो ऐसे करो ए बी सी को अंदर एंटर करा दो, यही अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर एंटर करा देते हैं। चलिए डॉट, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ सी अपॉन ए बी के साथ, फिर ए बी सी जो मल्टीप्लाई करेगा इस वाले के साथ 1 अपॉन ए बी सी के साथ। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेगा ए बी इसके साथ तो ए बी सी डॉट बी अपॉन ए सी प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई करेगा ए अपॉन बी सी के साथ, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा ए बी कैंसिल आउट, सी और सी का स्क्वायर, ए बी से भी कैंसिल आउट बचा 1 प्लस ए से ए गया, सी से सी गया, बी से बी की मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बी सी से बी सी पूरा कट जाएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट करके हम इसको लिख देते हैं, तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमें ना प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।